नमस्कार दोस्तों। और इस सीरियल में ये हीरो पतंग के खींचने पर बालकनी से नीचे आ गिरता है। अच्छा। अब इसके बाद हीरो नीचे गिरकर मरना चाहिए था, लेकिन नहीं, एज यूजुअल हीरोइन भी उसको बचाने के लिए ऊपर से कूद जाती है। अब यहाँ तक तो सीन क्रिंज था ही, लेकिन आगे जो हुआ उसके बाद तो सीन टट्टी बन गया। कैसे? गिरते गिरते हीरोइन ने एक हाथ से पतंग को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से हीरो को। दोनों पतंग पर लटकते बच गए। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक पतंग से लटक के कोई कैसे बच सकता है, आगे जरूर जानेंगे। पर ये लड़की ऐसे स्टंट करने में माहिर है। दूसरे एक सीन में एक हीरोइन की माँ इसे पेड़ से बांधती है, तो उससे खुद को बचाने के लिए हीरोइन ने पेड़ को ही पीठ पे उठा लिया। और इस 5 फीट लड़की की ये करतूत देखकर हमारा बाहुबली भी शर्मा गया। और कुछ इस तरह लॉजिक की तस्वीर फाड़ दी गई, दिमाग का भरोसा तोड़ा गया। और एक और ऐसा ही सीन है जहाँ लड़की का दुपट्टा पंखे में फंस जाता है और उसको छुड़ाने के लिए हीरो उसे मुंह से चबाने लगता है। राइट, ऐसा उसने क्यों किया, जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दुपट्टा इन फैन। वुड के सीरियल स्वर्ण घर का ये सीरियल देखकर मेरे दिमाग की मांसपेशियां दुखने लगी। चलो यहाँ तक ठीक है, हीरोइन का दुपट्टा पंखे में फंस जाता है, लेकिन उसके बाद लोगों के दिमाग की बत्तियां जलती हुई जो दिखाई दी है उस पे हम क्या कहें। दुपट्टा गले से बांधा तो नहीं था ना कि गला ही दब जाए। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? या तो पंखा बंद कर दिया जाए या फिर गले से दुपट्टा हटाओ, लेकिन नहीं, इनको तो दिमागी ही दिखानी है। अब यहाँ हीरोइन को फांसी लगे या ना लगे, पर लॉजिक का तो गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई है। लोगों से फैन का स्विच बंद नहीं हो रहा, वो बस चिल्लाए जा रहे हैं और हीरो का दिमाग घास चरने चला गया है। इसी वजह से तो वो बकरी बन के दुपट्टा चबाया जा रहा है। ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए सीरियल में, जिससे हमारी आंखों की हानि तो कम होगी। अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर 2, कटी पतंग। इस सीन को देखकर आप जरूर कहोगे कि राइटर ने इसको बनाने के लिए अपना दिमाग बाहर निकाल के रख दिया था और अपने घुटने का इस्तेमाल किया था। अच्छा, ऐसा क्यों? तो देखो, लग रहा है ना कि पूरा परिवार खुशी खुशी पतंग उड़ा रहा है, मगर हो ऐसा तो इंडियन सीरियल कैसा? तो इसीलिए फिर यहाँ विलन अपनी टांग अड़ाने आता है और हीरो के पतंग को इससे जोर से खिंचा मारता है। अब खींचा ऐसे कि हीरो खुद बालकनी से नीचे। अब जब खिंचा मारा गया था तो हीरो के पास ऑप्शन था ना रस्सी छोड़ने का, लेकिन नहीं, हीरो को तो गोल गोल गुलाटी मारते हुए नीचे गिरना था। लेकिन अपने पति परमेश्वर को इंडियन टीवी सीरियल की बहू आसानी से थोड़ी मरने देगी। बस वो वंडर वुमन के जैसे सीधा नीचे छलांग लगा देती है। मगर असली हद तो तब पार होती है जब हीरोइन एक हाथ से पतंग को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से हीरो को। मतलब लोगों की जानें भी कैसे बच रही हैं पतंग से लटक कर, जो पहले तो नॉर्मल साइज की थी लेकिन अचानक इतनी बड़ी हो गई कि उस पे 2 लोग लटक पाए। नंबर 3, बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही दुल्ला। आपने अब तक देखा होगा कि हीरो हीरोइन की शादी में आकर उसकी शादी तोड़ता है और उसकी शादी तोड़कर उसको भगा ले जाता है। लेकिन अगर आप ये सीन देखोगे तो आपका माथा चक्कर खाने लगेगा। यहाँ पे एक ऐसी शादी चल रही है जहाँ पर मियाँ बीवी दोनों राजी है, लेकिन दूल्हे को दोस्त को बीच में टांग अड़ानी है, इसलिए वो ये रजनीकांत वाली हरकत करता है। दूल्हे को धक्का दे के खुद के गले में वरमाला पहन लेता है और दूल्हे के हाथ से वरमाला लेके दुल्हन के गले में पहना देता है। वाह बेटे वाह। और अभी तो रुको। और तो मुट्ठी भर सिंदूर से दुल्हन की मांग तक भर देता है। पर रुको, जब इतना सब हो रहा था तो दूल्हा, दूल्हे के घर वाले और रिश्तेदार क्या कर रहे थे? बस अलग अलग रिएक्शन देते साइड में खड़े थे। ऐसा नहीं कि कोई उसे जाकर रोके। और दुल्हन भी बस मुंह का ओ बना के एक जगह खड़ी थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अगर ऐसा कोई रियल लाइफ में करता तो सब मिलकर उसकी ऐसी धुलाई करते। खुद की शादी की वरमाला पहनाने में भी उसके हाथ थरथराते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 4, चांद का टुकड़ा। ऐसे वादे करने वाले आपने और हमने बहुत देखे हैं, मगर आज तक किसी की तशरीफ में इतना दम नहीं था कि वो ऐसा कर सके। मगर एक था जिसने ये सब कर दिखाया, और वो है स्टार प्लस के इस सीरियल का हीरो। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि इस सीरियल की हीरोइन ने कहा, चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा
तू मेरा शौहर बनेगा। ये शर्त समझ रखी गया। है। मांग तो ऐसे रही है जैसे हलवाई की दुकान पर 500 रुपए किलो के भाव चांद बिकता हो। Women. पर हमारा हीरो भी किसी से कम है क्या? चांद को रस्सी से बांध कर ऐसे खींच रहा है जैसे किसी पेड़ पर लगा फल हो। पर इतनी खींचातानी के बाद भी चांद धरती पे नहीं आता है, तो ये साहब कार लेकर सीधा चांद पे चले जाते हैं और यहाँ पर खेदजनक मृत्यु होती है फिजिक्स के सारे लॉस की। अगर आज न्यूटन जी होते तो खुद के हाथ से नारियल उठा के खुद के ही सर पर फोड़ लेते। खैर, चांद को मार पीट के बंदा चांद का टुकड़ा तो लाता है, लेकिन उसका भी कद्दू बनता है। इससे ज्यादा फनी सीन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। नंबर 5, बंदूक पे पड़ी गुलेल भारी। दोस्तों, आपने और हमने बचपन में गुलेल से तो जरूर खेला होगा, पर क्या आपने सोचा था कि ये नकली गुलेल एक बंदूक का सामना करेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, जीतेगी भी। और वो कहते हैं ना, जो ना देखे रवि तो वो देखे कभी। कुछ ऐसा ही हाल है इन सीरियल राइटर्स का, जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा बद्दे से बद्दा मजाक वो ऑडियंस के साथ कर देते हैं। अब ये देखो, इस औरत का पति यहाँ घायल होके पड़ा है और दुश्मन ने उस पे बंदूक की नोक रखी है। ऐसे में एक साधारण औरत हार मान लेगी, पर हमारे इंडियन सीरियल की देवियां और उनका शार्प शूटर से शार्प दिमाग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेगा। और कर लिया। उन्होंने बालों से रबर निकाला, उसे गुलेल जैसे हाथों में पकड़ा और छोटा सा पत्थर लेके उस पे रखा और बस चला दिया। और बस ब्रह्मास्त्र जैसे उस छोटू से पत्थर ने अपना काम किया। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी के हाथ से बंदूक गिरी और वो वहाँ से भाग भी निकला। कुछ इस तरह रबर बैंड के जुगाड़ू आइडिया ने बंदूक की हवा निकाल दी। को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Women. ये सिर्फ हमारे टीवी सीरियल्स में ही हो सकता है। नंबर 6, लेडी बाहुबली। मामूली प्रॉब्लम्स को बड़ा चढ़ाकर उसके तोड़ो सॉल्यूशन निकालने की आदत हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स ही नहीं, दंगल टीवी के सीरियल नागमणि में, जिसमें हीरोइन की माँ उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ उल्लू गुल्लू करते हुए पकड़ती है और फिर आम माओ की जैसे बेटी को पेड़ से बांध देती है ताकि फिर से वो उस लड़के से ना मिल सके। पर इधर ही माँ की गलती हुई। हालांकि माँ आम थी, लेकिन उसकी बेटी तो आम नहीं थी। अगर आम लड़की होती तो रस्सी से छूटने के लिए उसे काटने की कोशिश करती या किसी भी तरह से रस्सी खोलने की कोशिश करती। पर यहाँ पे तो दीदी ठहरी लेडी बाहुबली। रस्सी गई खड्डे में, दीदी ने तो पूरा का पूरा पेड़ ही अपनी पीठ पे उठा लिया। इस 5 फुट वाले की करतूत देख के खुद बाहुबली भी शर्मा गया होगा। तो ये थे वो सीरियल्स जिन्होंने ऑडियंस को समझ रखा है बोला, और इन्हें लगता है किसी को नहीं समझ आता लॉजिक ऑन दिस गोला। मगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि में सिद्धि बची रहे, तो आप इनके बिना लॉजिक वाले फांसे के झांसे में मत आना। इनसे वैसे ही दूरी बनाए रखना जैसे कोरोना के टाइम हमने आपस में दूरी बना ली थी। आपको इन लॉजिकल सीरियल में सबसे इनलॉजिकल पॉइंट कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।